कभी सोचा है कि वैज्ञानिक इतने भरोसे के साथ कैसे कह देते हैं कि कोई नई दवा वाकई असरदार है या नहीं, या फिर पढ़ाने का कोई नया तरीका सच में काम करता है? इन सब का जवाब एक बहुत ही पावरफुल जासूसी टूल में छिपा है जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो चलिए आज इसी मेथड के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। देखिए, किसी भी खोज के दिल में बस यही एक सवाल होता है, क्या एक चीज सच में दूसरी चीज के होने की वजह है? मतलब क्या हम पक्के तौर पर कह सकते हैं? क्योंकि अंदाजे लगाने से तो काम नहीं चलेगा, हमें सबूत चाहिए। और इन्हीं सबूतों को इकट्ठा करने वाले हमारे जासूस का नाम है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये कारण की खोज आखिर है क्या। फिर हम इस कहानी के किरदारों यानी वेरिएबल्स को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम उन 3 सुनहरे नियमों को जानेंगे जो एक अच्छी जांच के लिए जरूरी हैं। फिर हम देखेंगे कि ये सब असल में होता कैसे है, और आखिर में हम इसके फायदे और नुकसान पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। इस पूरे मेथड का जो सार है ना, वो एक बहुत ही सीधे से सवाल में छिपा है। क्या एक्स की वजह से वाई में कोई बदलाव आता है? साइकोलॉजी हो, एजुकेशन हो या हेल्थ साइंसेज, इसे हर जगह गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और इसकी एक वजह है। सोचिए, जब दांव पर यह हो कि कौन सी दवा सबसे अच्छी है, तो हम सिर्फ अनुमान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं ना, हमें पक्के सबूत चाहिए, और ये मेथड हमें वही ठोस सबूत देता है। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वेरिएबल्स को समझना। किसी भी जासूसी कहानी की तरह यहाँ भी कुछ मुख्य किरदार होते हैं, और किसी भी एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए इन किरदारों को पहचानना बहुत जरूरी है। इसे आसान बनाने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं जो हमारे साथ आखिर तक चलेगा। सवाल ये है, क्या एक नया माइंडफुलनेस ऐप स्टूडेंट्स के तनाव को कम करता है? तो हमारी कहानी का पहला और सबसे अहम किरदार है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो चीज़ है जिसे रिसर्चर जानबूझकर बदलता है या इस्तेमाल करता है। हमारे उदाहरण में ये है माइंडफुलनेस ऐप। यही हमारा मुख्य संदिग्ध है जिसका असर हम देखना चाहते हैं। और जहाँ एक संदिग्ध होता है, वहाँ नतीजा भी तो होता है। तो दूसरा किरदार है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो आउटकम है जिसे हम नापते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे संदिग्ध ने इस पर कोई असर डाला या नहीं। हमारे केस में यह है स्टूडेंट्स का तनाव का स्तर। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं होती है ना। हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे बाहरी तत्व हैं जो कहानी को उलझा सकते हैं। जैसे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की बुद्धि ज्यादा हो या उनके घर का माहौल बेहतर हो। इन्हें हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहते हैं, और एक अच्छा जासूस यानी रिसर्चर हमेशा इन पर नजर रखता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। अगर हमारा जासूस इन बाहरी तत्वों को काबू में कर लेता है, तब तो वो सिर्फ एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं। लेकिन अगर कोई तत्व काबू से बाहर होकर नतीजों पर असर डालने लगे, तो वो कहानी का विलेन बन जाता है। इसे हम कहते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल, और ये हमारी पूरी जांच को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ये नतीजों की एक नई ही कहानी बता सकता है। तो इन विलन से बचने के लिए और अपनी जांच को पुख्ता रखने के लिए हर अच्छे जासूस के पास कुछ सुनहरे नियम होते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, ये 3 सुनहरे नियम। जी हाँ, सिर्फ 3। एक सफल जांच के लिए हमारे जासूस को इन 3 नियमों का पालन करना ही होता है। ये 3 पिलर ही इस मेथड को इतना पावरफुल बनाते हैं। पहला है मैनिपुलेशन, मतलब जासूस खुद संदिग्ध यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सीन में लाता है। दूसरा है कंट्रोल, जहां वो बाकी सभी बाहरी तत्वों को काबू में रखता है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है रैंडमाइजेशन, मतलब लोगों को अलग अलग ग्रुप में बिना किसी भेदभाव के शायद सिक्का उछालकर बांटा जाता है। ये 3 नियम ही इस जांच को बिल्कुल निष्पक्ष बनाते हैं। अच्छा, तो अब जब हम थ्योरी समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये जांच असल में होती कैसे है। ये है हमारा चौथा हिस्सा, द एक्सपेरिमेंटल प्लेबुक। एक टिपिकल एक्सपेरिमेंट में आमतौर पर 2 टीमें होती हैं। एक टीम जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये वो ग्रुप है जिसे ट्रीटमेंट मिलता है, यानी हमारे उदाहरण में माइंडफुलनेस ऐप। और फिर होती है दूसरी टीम, कंट्रोल ग्रुप। इस ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ये एक बेसलाइन की तरह काम करता है ताकि हम तुलना कर सकें और जान सकें कि ऐप का सच में कोई असर हुआ भी या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस बनाई जाती है, फिर एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया जाता है और ग्रुप्स तय होते हैं।
इसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है और डेटा इकट्ठा किया जाता है और आखिर में उस डेटा का विश्लेषण करके नतीजे निकाले जाते हैं। और अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, फैसला। मतलब ये समझना कि इस मेथड की असली ताकत क्या है और इसकी कमजोरियां क्या हैं, क्योंकि हर पावरफुल टूल की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत तो यही है कि ये कारण और प्रभाव का पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। ये बहुत वैज्ञानिक और ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जैसे लैब की बनावटी सेटिंग हमेशा असल दुनिया जैसी नहीं हो सकती। कई बार नैतिक वजहों से हम कुछ चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और सच तो ये है कि इंसानी व्यवहार बहुत जटिल होता है, उससे हमेशा सिंपल वेरिएबल्स में बांधना मुमकिन नहीं है। और एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो है कंफाउंडिंग वेरिएबल का खतरा। ये वो विलेन है जो पूरी जांच की वैलिडिटी को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि वो नतीजों के लिए एक बिल्कुल अलग कहानी पेश कर देता है। इसलिए कंट्रोल ही इस खेल का सबसे बड़ा नियम है। तो ये शक्तिशाली जासूसी टूल अब किसी के भी हाथ में है। सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी को मौका मिले तो वो किस रहस्य से पर्दा उठाना चाहेंगे, किस कारण और प्रभाव की गुत्थी को सुलझाना पसंद करेंगे।